पैसे से बिकता है। जितना जमीन माफिया है, ड्रग्स माफिया है, वो सब के सब कहीं न कहीं संरक्षण प्राप्त है किसी न किसी पार्टी के बड़े जाति के नेताओं। अपराधी अब अपराधी नहीं रहा, अपराधी जाति बन गया। अपराधी किसी भी पार्टी के बड़े जातियों के संरक्षण में भविष्य के एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी की तैयारी करते, तो डर यहीं खत्म हो। सबसे ज्यादा हत्या कहाँ होती? नालंदा। सबसे ज्यादा नरसंहार कहाँ होता? नालंदा, पटना, हाजीपुर। सबसे ज्यादा महीना में 20 बार हम नालंदा जाते, 15 बार नालंदा। मोतिहारी में कल 2 व्यवसायियों की मार दी गई। सिवान में एक कॉन्ट्रैक्टर अशोक दुबे को मार दिया गया। इसके पहले शिवहर, ऐसा थोड़ी है, शिवहर तो पूरा का पूरा नक्सल इलाका था। हम तो एसपी कलेक्टर से, जब भी जो एसपी कलेक्टर आया, हम 50-100 बार हमने बातचीत की सुबोध जी के, उनकी सुरक्षा के लिए। हर परिस्थितियों में सुबोध जी की सुरक्षा सरकार और जो यहाँ के पदाधिकारी हैं उनकी लापरवाही। इस इलाके में बगल में नेपाल, पूरा जंगल का इलाका है, देख लेगा ऑनलाइन। और आम आदमी रामस्वरूप जी के हत्या के बाद कोई ऐसा समाज या कोई ऐसा गरीब कमजोर तबके के लोग, माइनॉरिटीज हो या किसी भी समाज के लोग, इनकी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष या किसी जाति विशेष या जमीन को लेकर नहीं थी। इनकी लड़ाई कंप्लीट रूप से ऐसे सिस्टम और ऐसे ताकतों के खिलाफ थी जो डोमिनेटिंग करना चाहता था, जो डर पैदा करना चाहता था, जो खौफ पैदा करना चाहता था, जो सामाजिक, लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था के लिए खतरा था। ऐसा नहीं है कि कोई राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई हो गई। जो घटना घटी, इसकी जांच का विषय है कि इसमें कौन कौन पदाधिकारी इन्वॉल्व हैं, कौन कौन नेता इन्वॉल्व हैं। क्योंकि किसी एक व्यक्ति की हिम्मत एक ही गांव में दरवाजे पर मार देने की नहीं हो, उसके पीछे कोई न कोई बड़ा संरक्षक, बड़ी ताकत हो। इतनी बड़ी हिम्मत नहीं हो सकती, ये आप समझिए। लगातार इस बीच में भी वो एक दिन लाइव आए तो हमने उनसे पूछा कि ये डीएम किस व्यवस्था, क्या कारण क्या है। एसपी साहब से फिर मैंने बातचीत की थी 2 महीना पहले। हम एमएलसी के चुनाव में आए तो हमने गंभीरता से उनसे हमने बातचीत की, लेकिन दिल के और मन के राजा थे और चूंकि भीतर कुछ नहीं था, एकदम गांव घर में जो साफ लोग होते हैं उस तरीके से चलना, उस तरीके से आला तरीके से काम करना। भाई मैं उनको कम से कम 20 सालों से जानता हूँ, रामस्वरूप जी को भी बचपन से जानता हूँ। अब ये घटना इस इलाके को समझिए कि आपने सामाजिक समरसता और कमजोर तबके की आवाज़ खत्म हो। अब मुझे नहीं पता, रामस्वरूप जी के बाद सुबोध जी आए, सुबोध जी के बाद कोई ऐसा ऊर्जावान व्यक्ति, वैचारिक व्यक्ति जो समाज का हिस्सा बने। हम किसी जाति के खिलाफ नहीं बात नहीं करें। क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, माफिया माफिया होता है, वह किसी भी जाति का। हमारी पूरी जांच का विषय है ये। हम सरकार से, बिहार सरकार से मांग कर चुके हैं, मुख्यमंत्री के यहाँ ये बात अभी रख के कि हम एसआईटी बिहार भेजिए, एक जांच बैठाइए कि किन परिस्थितियों में
जब भाजपा के बचखोल को, संजय जायसवाल को, जब दो डिप्टी सीएम को, चौरसिया को, सरावगी को, अग्रवाल कटिहार को, जायसवाल किशनगंज को, पूर्णिया के एमएलए को आप Y+ सिक्योरिटी दे सकते? कारण क्या था? बस उन्हें सुरक्षा के पीछे गाली देने की हिम्मत पैदा करना। ये हिम्मत कोई सीआरपी नहीं कर सकता। अग्निपथ और अग्निवीर के बाद सरकार जिस तरीके से इन नफरत पैदा करने वालों को सुरक्षा देती है, अपने ऑफिस को बचाने के लिए उनको बीएसएफ की जरूरत है। जो पूरे कंट्री को नफरत पैदा करता है उसके लिए सुरक्षा की व्यवस्था की जरूरत है। जो समाज को बांटता है, जो टुकड़े टुकड़े करेंगे, उसकी जरूरत है। लेकिन जो व्यक्ति लगातार 3 सालों से सुरक्षा की गुहार लगा रहा हो, हमने भी कई बार एसपी से बातचीत की, इस बीच में भी उसके बच्चे, उनके बेटे और खुद एसपी को उन्होंने 3-3 एप्लीकेशन दिया कि हमारी हत्या हो सकती है। हम तो मानेंगे इस हत्या के पीछे कंप्लीट रूप से प्रशासन की भूमिका है। अपराधियों को हिम्मत आई, वहीं से अपराधियों को हिम्मत आई है। इनने कुछ नेता, पदाधिकारी और कुछ सफ़ेद पोश लोगों के साजिश से सुबोध जी की हत्या। हम इंक्वायरी चाहेंगे, सुबोध जी के पूरे परिवार की सुरक्षा की हम मांग करेंगे मुख्यमंत्री जी से। जाते ही कोशिश करेंगे कल मैं मिलूं हर परिस्थितियों में। और मैं इतना ज़रूर आश्वस्त करना चाहूँगा कि शिवहर एक छोटा सा जिला है, लेकिन शिवहर लगता है कि बिहार से बाहर प्रदेश है। आप किसी भी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवेश को देखिएगा तो शिवहर अलग थलग लगता है। शिवहर लगता ही नहीं है कि सरकार की कोई दृष्टि है। आप कभी गौर से सोचिए ना भाई, विधानसभा में विधायक लात जूता पुलिस से खाते हैं और सदन के नेता और विपक्ष के नेता दोनों बैठे रह जाते हैं। औकात क्यों नहीं होती है? एक विधायक को थप्पड़ से और जूता मारता है और कोई खड़े नहीं होते। तो जब विधायक सुरक्षित नहीं, मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं, स्पीकर की औकात नहीं, जायसवाल की हिम्मत नहीं, और एक भी एमपी एमएलए औकात पैदा नहीं करता है कि वो कुछ कर सके, तो आम आदमी कोई सुरक्षित है इस बिहार में? कोई जनप्रतिनिधि लगातार, ये मुझे लगता है कि 12वां मुखिया की हत्या में 9-10 में जा चुका हूँ और ये मेरा 11वां हो। एक ही मुखिया जी की हत्या में हम जा नहीं पाए, लगभग हम 10 में जा चुके। चुनाव के बाद लगातार 11 से 12 मुखिया, लगभग पूर्व मुखिया 12-13, लगभग जिला परिषद 2, पंचायत समिति लगभग 16-17 से ज़्यादा है। ऐसे जनप्रतिनिधियों की हत्या खीरा ककड़ी की तरह। आम आदमी तो समझ लीजिए उसको कौन कब किस कारण से कहाँ मार दे। चाउमीन नहीं दीजिएगा मार देगा, सिगरेट का पैसा मांगिएगा मांग देगा। किन कारणों से इस बिहार में हत्या होगी? आपके यहाँ मोतिहारी में अभी जो पीटते पीटते मार दिया, फिर एक व्यापारियों को मार दिया, प्रमुख को क्यों मार दिया, एक्स प्रमुख को क्यों मार दिया, प्रेजेंट उप प्रमुख को क्यों मार दिया? हम तो आश्चर्य है भैया। हम सरकार से पंचायती राज के द्वारा जो भी मुखिया, जिला परिषद बने हैं और ब्लॉक प्रमुख, हम उनके लिए सुरक्षा की मांग करते हैं किसी भी कीमत, और साथ साथ इस हत्या में स्पीडी ट्रायल, परिवार की सुरक्षा और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उसकी पूरी जांच। इसके लिए हम लोग आवाज़ ही नहीं उठाएंगे। लड़ाई शुरू हो गई। आज भी हम लोग की पूरे बिहार में यूनिवर्सिटी बंद था, कांग्रेस का पूरे भारत में सत्याग्रह था। लड़ाई एक दिन भी हम लोग पीछे नहीं। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपराध की दास्तां सुना के हम आए।
हम तो चाहते हैं कि एक बार सारा अपराधी माफिया एक हो के लड़ ले, वो भी नहीं होता। हम लोग गलती से, दुर्भाग्य है मेरा कि हम इस युग में पैदा ले, या तो 100-2 साल पहले पैदा लेते या 50 साल बाद लेते, तब मैं दुनिया बताता। न भूतो न भविष्य, न ऊपर न नीचे। माफियाओं का जगह शमशान है, जेल नहीं। अपराधियों का जगह कंप्लीट शमशान है। कोई रियायत नहीं करने की जरूरत है। चार्जशीट नहीं होगी, सीआरपीसी केस कमजोर कर देगा। जिसने मारा, जिसने मरवाया, अपराधी पर एंगल जाएगा, और जिसने साजिश थी सब छूट जाएंगे। और एक अपराधी बाद में आप मैनेज हो जाएगा। तो जब चार्जशीट और डायरी ही कमजोर कर देगा एसपी और सीआरपीसी के थानेदार, आज 20,000 लोग जमा हो गए, 10 दिन के बाद सुबोध जी के परिवार के नजदीक आपको क्या लगता है? हम तो हत्या देखते 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 12 साल से लेके जवान हो गए 56 साल। हर दिन 1200-1300 किलोमीटर, सुबह भी 6:30 बजे आए, 6:45 अंडर 18 में मार दिया। तो अपराधियों को जनप्रतिनिधि बनने का राइट छीनना चाहिए। जो पेशेवर क्रिमिनल है, जो जाति के आधार पर दादा बना हुआ है और मजहब धर्म के आधार पर जो राजनीति करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसको वोटर लिस्ट से नाम हटाना चाहिए, उसको सरकारी सुविधा से वंचित करना चाहिए। समाज के लिए ये लोग कंप्लीट रूप से घातक हो चुका है। समाज सुरक्षित नहीं है और हर आदमी के भीतर डर और खौफ का वातावरण। लड़ाई होगी, छोड़ेंगे नहीं। किसी भी कीमत पर जिस ऊंचाई तक जाना होगा, इस सुबोध जी की हत्या में एसपीडी ट्रायल करा करके हम कोशिश करेंगे कि अपराधियों को सजा मिले। इसके लिए मुख्यमंत्री से हम, जैसे ही विधानसभा खत्म होगा, 29 तारीख को हम लोग का विधानसभा घेराव, हमारे छात्र विंग का, अग्निवीर और अग्निपथ को लेकर और अपराध को लेकर, मैं कोशिश करूंगा उसी दिन सुबोध जी के मुद्दों को मुख्यमंत्री जी सुने। हमने आज ही समय मांगा है उनसे मिलने का कि आप हमको 1-2 दिन के अंदर मिलने का समय दें। पता नहीं कि जब मैं उनके यहाँ अपराध हुआ और जब दंगा हुआ तो हम मुख्यमंत्री जी को फ़ोन किए, तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं आप वहाँ भी पहुँच ही गए। मुझे नहीं लगता कि हमको इतनी जल्दी मुख्यमंत्री जी समय दें, लेकिन भाई यह घटना से पूरा शिवहर, पूरा का पूरा मोतिहारी का इलाका, पूरा का पूरा मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी का इलाका स्तब्ध है और हर लोग अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं, ये आप समझ लीजिए। और इस हत्या के पीछे सिर्फ सुबोध जी का मरने का कारण नहीं है, इस इलाके की आवाज़ और फ्रीडम जो सुबोध जी के कारण हर कमज़ोर और गरीब को मिला, उसके पीछे ये साजिश है और इसके लिए लड़ाई लड़। अच्छा सर, अब अच्छा थोड़ा सा 2 शब्द हम लोग भी यहाँ पे आपसे बात करना चाहते हैं। जैसे भी पिछले 6 महीनों से देखा जा रहा है कि सैकड़ों हत्याएं हुई, और हम लोग जिस जगह पे खबर करने जाते हैं वहाँ पे पहले एक आप नेता हैं पप्पू यादव जिनका नाम है, और वहाँ पे हर बार हम लोग से मिलते हैं। आप सर इतनी बुलंदी के साथ हम लोग लगातार आपके साथ मिलकर, आप मेरे साथ मिलकर के आवाज़ उठाता, लेकिन सरकार हमारी बातों को क्यों नहीं सुनती है सर? एक हत्या का खबर रुकता नहीं है, वायरल मीडिया से हटता नहीं है, उसके बाद तुरंत दूसरी हत्या हो जाती है। उसके पीछे समाज दोषी है, जाति, हिंदू मुसलमान। जब हम चाइना जाते हैं तो स्किल की बात करते हैं, जब हम यूरोप जाते हैं तो योग्यता की बात करते हैं, जब हम जापान जाते हैं तो इन्वायरमेंट की बात करते हैं, जब लंदन जाते हैं तो वाटर की बात करते हैं, और जैसे इंडिया आते हैं मंदिर, मस्जिद, कुतुब मीनार, ताजमहल, हिंदू, मुसलमान, मराठी, गुजराती, भूमिहार, यादव, राजपूत, तेली, सौ, चौधरी, झा, सिंह, पासवान, राम, इंसान की बात ही नहीं करते। हम भगवान की बात करते हैं। इस कंट्री में इंसान की पूजा हुई क्या करते?
इंसान की इज्जत हुई क्या? सुबह से शाम भगवान। इस कंट्री के बाहर भगवान नहीं है, इंसान है। इस कंट्री के बाहर स्किल की बात करता है दुनिया। 10 लाख रुपया कहाँ से कमाएंगे उसकी बात करता है। हमारे यहाँ सोसाइटी सुबह से शाम सिर्फ समाज को बांटने की बात करता है और अपने जाति के नेता को प्रोटेक्ट करता है। जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा जाति। तो अपराधी जात में एस्टेब्लिश्ड हो गया, अपराधी हिंदू मुसलमान में एस्टेब्लिश्ड हो गया, अपराधी भूमिहार यादव राजपूत कोरी कुर्मी में एस्टेब्लिश्ड हो गया। इसीलिए अपराधी को मारना बहुत दिक्कत है नेताओं के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि वोट हमें इसी से मिलती है, सोसाइटी से नहीं। हम जिस दिन आएंगे 72 घंटे में के अंदर 3 केस मर्डर का और अपराध का, बलात्कार का जिस पर होगा, शूट एंड साइट जो समाज का निर्माण, आप बेफिक्र रहिए, समाज का निर्माण और विकास और करता है उसकी। और इस पूरे समाज की बात किया जाए, पूरे बिहार की बात किया जाए तो इनका आप पे एक सर का सुने कि आपकी किसकी और पूरे बिहार के लोगों को पप्पू यादव पे पूरा भरोसा है। मुझे पता है नहीं, पूरे बिहार के लोगों को पता है, लेकिन सर बड़ी दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हम लोग एक ही जगह पे हर बार मिलते हैं, हर उस जगह पे मिलते हैं जहाँ पे हत्या होती है, लेकिन इसका रोकने का कोई जो उपचार है सरकार क्यों नहीं ढूंढती है? और प्रशासन को, लोगों को पता होता है, सभी लोगों को पता है, परिवार से इसीलिए नहीं मतलब है। एक मिनट सर, सुबोध जी के लोगों को सुनिए पता ना है भैया, जी जी। इसीलिए हम लोग हमेशा इसी पर मिलते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हत्या वोट का मुद्दा नहीं है, बलात्कार वोट का मुद्दा नहीं है, जमीन, बालू, शराब, ड्रग्स, माफिया वोट का मुद्दा नहीं है। जो जितना ताकतवर वो उतना बड़ा नेता। आप इसको ऐसे क्यों नहीं बार बार कह रहे हैं कि एक जाति यदि वो बड़ा अपराधी और माफिया हो गया तो अपनी जाति में एस्टेब्लिशमेंट उसकी होगी। तो ये सोसाइटी प्रोटेक्ट करती है अपराधी को। इसको आप लिख लीजिए सर, ऊपर से नीचे एक ही हाल है। ये भीड़ मात्र 2 दिन आपको दिखेंगे, फिर एक दिन भोज में दिखेंगे। सर मैंने एक दिन में 40 हत्या देखता हूँ। क्या हुआ? वो प्रमुख की हत्या हमने गिरफ्तार करवाया आप ही के यहाँ दिल्ली से। थोड़ा सा प्रमुख साहब की हत्या के बारे में, दोनों हत्या में उसी का, निषाद में भी और जादव में भी उसी का, एक ही लड़के का हाथ है। क्या वो उसको आप सजा दिलवा दीजिएगा? है औकात? दिखा दीजिए। वही तो कमजोरी है सर, उसी पे तो हम बात करना चाह रहे हैं। सुनिए ना, जेल से एक्सटॉर्शन, जेल से मर्डर। मोतिहारी जेल से कितनी हत्या हुई सर? वो बच्चा जो आत्महत्या किया उसको न्याय मिलेगा? हर से दिन न्याय मिलेगा? अग्रवाल जी के लड़का का बात, अग्रवाल जी को मार दिया ना, न्याय मिलेगा? रामगढ़वा में हम गए कि नहीं गए? व्यवसायी के जहाँ पे हत्या हुई थी, अजीत कुमार लेफ्टिनेंट के हम गए कि नहीं गए? तो आप किसके यहाँ? सुबोध जी के मामले में आर पार हम लड़ेंगे, आप बेफिक्र रहिएगा। हम आपको दिखेगा हमारी लड़ाई और हमारी, और आप पे समाज के लोगों का विश्वास भी है। और पप्पू यादव की इस पसीना